नमस्कार, मैं हूं देवांजलि मोइत्रा। पूरी दुनिया में बीसीसीआई सबसे अमीर क्लबों में गिना जाता है और इसी का परिणाम है कि क्रिकेट में बीसीसीआई की धमक गाहे बगाहे देखने को मिलती रहती है। इसी का परिणाम है कि कई देश जो क्रिकेट में है, भारतीय क्रिकेट बोर्ड की कड़ी आलोचना करते हैं और कहते हैं कि भारत आईसीसी को धमकाता है और अपना काम जबरदस्ती करा लेता है। फिर एक ऐसा ही मामला सामने आया है। अगर बीसीसीआई के सूत्रों की माने तो एक अधिकारी ने साफ किया है कि आईसीसी 2021 टी20 वर्ल्ड कप या 2023 वनडे आईसीसी वर्ल्ड कप जैसी विश्व स्तरीय प्रतियोगिताएं भारत से बाहर कराने के लिए स्वतंत्र है, लेकिन उसे इसके बाद की परिस्थितियों के लिए भी तैयार रहना चाहिए। यहाँ पर एक और बात आपको बताते चले कि इस बात का अंदाजा लोग कई तरह से लगा रहे हैं। कुछ लोगों का कहना है कि ये सीधे सीधे धमकी है, आईसीसी को इस तरह की धमकी नहीं दी जा सकती है। तो वहीं दूसरी तरफ कई लोगों का कहना है कि भाई ये बीसीसीआई है और ये कुछ भी कर सकती है, क्योंकि सबको मालूम है कि भारत से ही सबसे ज्यादा राजस्व आईसीसी को मिलता है। चलिए, ये तो रहा विवाद और उस पर लोगों की राय। अब हम आपको बताते चले कि आखिर बीसीसीआई ने इतनी बड़ी धमकी आईसीसी को क्यों दी और इस तरह के हालात क्यों पैदा हुए। कि हाल ही में सऊदी अरब अमीरात की राजधानी दुबई में आईसीसी की तिमाही बैठक हुई थी। इसमें आईसीसी ने बीसीसीआई से धमकाने के अंदाज में कहा था कि 2021 टी20 वर्ल्ड कप और 2023 वनडे वर्ल्ड कप जैसी विश्व स्तरीय प्रतियोगिताएं कराने के लिए उसे $2.10 करोड़ यानी कि तकरीबन 149 करोड़ रुपए के टैक्स की भरपाई करनी होगी। इसी बात से नाराज बीसीसीआई ने कहा कि आईसीसी की इच्छा है तो वो टूर्नामेंट को भारत से बाहर कराने के लिए स्वतंत्र है। हम यहाँ पर एक और बात आपको बता दें कि पूरी दुनिया में खेल प्रतियोगिताओं में खेल संघों को टैक्स में छूट मिलती है और यही बात आईसीसी बीसीसीआई को समझा रहा है कि बीसीसीआई सरकार पर दबाव बनाए और टैक्स में छूट हासिल करे। यही असली विवाद की जड़ है। वहीं इस बाबत बीसीसीआई का कहना है कि कर संबंधी मामलों के लिए सरकार की मंजूरी की जरूरत है, इसमें बाहरी दबाव का कोई असर नहीं पड़ेगा। बीसीसीआई का कहना है कि हम इस मामले में टैक्स डिपार्टमेंट और मंत्रालय के फैसले का इंतजार कर रहे हैं। हम अपने देश में वर्ल्ड कप कराना चाहते हैं, लेकिन यदि आईसीसी जबरदस्ती का दबाव बनाना चाहती है तो फिर उन्हें हर चीज के लिए तैयार रहना चाहिए। बीसीसीआई का कहना है कि यदि आईसीसी टूर्नामेंट को भारत से बाहर ले जाने के इच्छुक है तो ये अच्छी बात है, लेकिन तब बीसीसीआई अपने राजस्व की हिस्सेदारी से आईसीसी को बाहर कर देगा। तब हम देखते हैं कि कौन घाटे में रहेगा। बीसीसीआई पदाधिकारी ने एक और बात साफ करते हुए कहा कि प्रशासनिक प्रभारी अपने अधिकार क्षेत्र के बिना नीतिगत फैसले लेने की कोशिश कर रहे हैं। आईसीसी को उन फैसलों के लिए बीसीसीआई को रोकना मुश्किल होगा, क्योंकि इन फैसलों पर बोर्ड की मुहर नहीं लगी है। बीसीसीआई के एक अन्य पदाधिकारी ने कहा कि आईसीसी विस्तृत सोच का दावा तो करता है, लेकिन भारत के हित को चोट पहुंचाने के हर संभव मौके की ताक में रहता है। अधिकारी ने आगे कहा कि पहले भी देखा गया है कि आईसीसी ने विभिन्न सदस्य बोर्डों से अलग अलग तरह के करार किए हैं। उदाहरण के लिए क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया को कर में छूट हासिल करने के लिए सिर्फ सर्वोत्तम प्रयास की जरूरत थी, जबकि बीसीसीआई को कर छूट सुनिश्चित करने की जरूरत थी। एक और बात आपको बताते चले कि 2016 में भारत में हुए टी20 वर्ल्ड कप के लिए उसे टैक्स में कोई छूट नहीं दी गई। भारतीय कर कानून इस तरह की कोई भी छूट नहीं देते हैं। संयोग से भारत से फॉर्मूला 1 रेस के हटने के कारणों में टैक्स में छूट नहीं मिलना भी शामिल था। जो भी हो, टूर्नामेंट तो अभी बहुत दूर है और समस्या का समाधान अभी खोजा जा रहा है। समाधान के लिए अभी ये पहली या दूसरी बैठक थी। आशा है कि एक दो और बैठक के बाद बीसीसीआई और आईसीसी के मनमुटाव दूर हो जाएंगे।